Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic, that is plant movements remaining part. बेटे लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टर्गर मूवमेंट को. बेटे ये बेसिकली ये मूवमेंट की टाइप्स हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट की. तो आपके सामने डिस्कस किया था कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है वो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होता है. ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है ये इसकी तीन टाइप थी. सबसे पहली थी टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी थी टर्गर मूवमेंट और अब तीसरी है ग्रोथ मूवमेंट. बेटे ये जो ग्रोथ मूवमेंट है इसकी सारी की सारी डेफिनेशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं. तो बेटे इनको लाजमी अच्छे तरीके से फोकस करना है ताकि आपको ये जहन में रहे. सो बेटे ग्रोथ के ऊपर हम चलते हैं. ग्रोथ मूवमेंट, द मूवमेंट काज्ड बाय वेरियस प्लांट ऑर्गन्स आर कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट. दिस ग्रोथ मूवमेंट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल चेंजेस इन ऑर्गन. बेटे ऐसी मूवमेंट जो कि प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन के अंदर डिफरेंशियल ग्रोथ पैटर्न की वजह से होती हैं उसको हम ग्रोथ मूवमेंट का नाम देते हैं. लेट्स सपोज बेटे ये कोई भी प्लांट का ऑर्गन है. बेटे यहां सेल जो है वो ग्रो किए ऑन द लोअर साइड और यहां जो ग्रोथ है वो स्मॉल है. बेटे यहां आप देख रहे होंगे यहां सेल्स जो हैं वो मैं स्मॉल ड्रॉ कर रहा हूं. सो बेटे इसे कहते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ. डिफरेंशियल ग्रोथ लोअर साइड के ऊपर मोर ग्रोथ है और अपर साइड पे लेस ग्रोथ है. अब बेटे होता क्या है, मैं आपको एक नई चीज बताने लगा हूं. जिस साइड के ऊपर ज्यादा ग्रोथ होती है, लेट्स सपोज यहां लोअर साइड के ऊपर ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो बेटे ये मूवमेंट जो है ये ऊपर की तरफ होगी. अब ये स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा. तो बेटे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बन जाएगी. ये देखें जरा, अब ग्रोथ कहां थी बेटे, ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ है, इधर इस जगह पे. सो बेटे अब ये मूवमेंट कहां हुई है, ऊपर की तरफ. इस तरीके की डिफरेंशियल चेंज को ग्रोथ मूवमेंट का हम नाम देते हैं. तो बेटे आई होप आपने डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड की होगी. अब हम देखते हैं आगे. बेटे आगे है टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट. बेटे तीन तरह की इसकी डेफिनेशन है, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन. बेटे ये जो एपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो लाजमी है पेपर में आते हैं. ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे. तो बेटे पहली मूवमेंट का आपको सामने नजर आ रही होगी, दैट इज एपिनास्टी. बेटे द ग्रोथ ऑन द अपर साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन आर कॉजेज टू बेंड डाउनवर्ड. नहीं पता लगा होगा बेटे यहां. बेटे मतलब क्या है, बेटे आपको यहां ये बेसिकली ये जो ग्रोथ है ये आपको पेटल्स और लीफ के अंदर नजर आएगी. ठीक है बेटे, ये लेट्स सपोज हमने ये एक अपना फ्लोरल बर्ड जो है वो ड्रॉ किया है. ठीक है बेटे, अब यहां देखें अपर साइड के ऊपर, बेटे अपर साइड के ऊपर आपको यहां ग्रोथ नजर आ रही है. तो बेटे जी मैंने अभी स्टार्ट में क्या बताया है, इसकी मूवमेंट, ग्रोथ आपको अपर साइड पे नजर आई है, इसकी मूवमेंट वो क्या होगी, डाउनवर्ड. तो बेटे डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होगी. ग्रोथ अपवर्ड है तो क्या लिखा है इधर, मोर ग्रोथ ऑन अपर साइड ऑफ प्लांट और ऑर्गन. कौन सा ऑर्गन है, फ्लोरल बर्ड. अब उसकी
मूवमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड है, तो बेटे यहां डाउनवर्ड। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी बेटे, यहां देखें जरा इस तरफ, ये बेटे वो फ्लोरल बड है। अब ग्रोथ हुई थी ऊपर की तरफ, अब मूवमेंट होगी इस तरह, ये डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड, ये बेंड हो गया। क्या हो गया बेटा जी, बेंड हो गया, और इस तरीके से फ्लोरल बड ओपन हो गया। इस तरह की मूवमेंट को बेटे हम क्या नाम देते हैं, एपिनास्टी मूवमेंट। क्या नाम देते हैं बेटे जी, एपिनास्टी मूवमेंट। अच्छा बेटे याद रखिएगा, जो ये एपिनास्टी है ये हमेशा एक हार्मोन है, ग्रोथ सब्सटेंस उनको बोलते हैं। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, सब्सटेंस कह लें, ग्रोथ रेगुलेटर्स कह लें, ऑक्सन। बेटे ऑक्सन्स ये हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, और बेसिकली ऑक्सन जो है ये एंडोल एसिडिक एसिड है। इसे हम IAAB लिखते हैं, ठीक है। तो बेटे ये इसका रोल है एपिनास्टी के अंदर, ठीक है। ये बेटे एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको ज़हन में रखना है आपने। बेटे अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोनास्टी। The growth movement in which more growth या rapid growth on lower side as compared to upper side। बेटे जरा इधर डायग्राम में आ जाएं। बेटे ये हमारे पास फ्लोरल बड है। अब वहां आपने देखा था ग्रोथ अपर साइड पे थी, अब यहां ग्रोथ लोअर साइड पे है। तो बेटे अब मूवमेंट किस तरफ होगी, अपवर्ड। तो बेटे अब ये डायग्राम कैसे हो जाएगी, बेटे ये फ्लोरल बड जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव्स अपवर्ड, और साथ ही ये क्लोज हो जाएगा बेटे। तो ये फ्लोरल बड जो है यहां क्लोज होने का मतलब ये है कि ये इसको यहां प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। जैसे बेटे जी मैंने आपको बताया यहां ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, इसी तरीके से यहां भी हार्मोन है, उसका नाम है जिब्रिलियंस। बेटे ये ग्रोथ हार्मोन है यहां, जो कि अब ग्रोथ हुई है लोअर साइड के ऊपर, मूवमेंट हुई है अपर साइड के ऊपर, इसे कहते हैं हाइपोनास्टी। हाइपो का मतलब ही क्या है बेटे, नीचे की तरफ, ठीक है। तो बेटे एपिनास्टी का मतलब होता है ऊपर की तरफ ग्रोथ का होना, ठीक है। तो बेटे ये डायग्राम्स आपने लाजमी ऐड करनी है, इनको जहन में रखना है आपने, ठीक है। सो बेटे अभी तक हमने जो है बेसिकली अपना दो डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। एक हमारी डेफिनेशन थी एपिनास्टी, दूसरी हमारी डेफिनेशन थी हाइपोनास्टी, और बेटे तीसरी अब हमारी है न्यूटेशन। तो बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जहन में रखना है आप लोगों ने। बेटे अब हम बात करते हैं न्यूटेशन की तरफ। बेटे यहां हमारा लास्ट पॉइंट है न्यूटेशन। The growing tip of young stem moves in zigzag fashion due to alternate change in growth on opposite side of the apex। बेटे ये बेसिकली न्यूटेशन जो है ये बेलदार पौधों के अंदर होती है, वाइन के अंदर, ठीक है। ये उसका मैंने एक वाइन को मैंने ड्रॉ किया है। बेटे आप देखें यहां इसको लें जरा, ठीक है। बेटे यहां इसके ये वाइन का स्टेम्प है, ठीक है। अब ग्रोथ जो है वो यहां हुई है, क्या हुई है, यहां हुई है। बेटे ग्रोथ यहां हुई है तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। ये ऊपर आ गया है, क्या आ गया है, ये ऊपर आ गया।
अब ये वाली डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में अब ग्रोथ होगी, अब मूवमेंट क्या होगी इसके ऑपोजिट। तो बेटे इस तरीके की, पहले इस तरीके से था, इस तरीके से था, ग्रोथ ऐसे हुई, ये साइड ऊपर आ गई, फिर यहां ग्रोथ, या ऊपर की तरफ आ गई, ग्रोथ यहां हुई, इस तरीके से ये ऊपर चलेगी। इस तरीके से इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह, इस ग्रोथ को कहते हैं जिग जैग, जिग जैग फैशन। ये देखें बेटे, जिग जैग, इस ग्रोथ को हम क्या नाम देते हैं, जिग जैग ग्रोथ। अब ये अल्टरनेट चेंजेस की वजह से आ रही है, पहले ग्रोथ यहां हुई, अब ऑपोजिट की तरफ मूव कर गया, अब यहां ऑपोजिट से आगे ग्रोथ हुई है, तो फिर ये यहां चला गया, पहले यहां थी, फिर यहां, फिर यहां। इस तरीके की अल्टरनेट चेंजेस हो इन ग्रोथ पैटर्न जो ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करते, इस तरीके की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, न्यूटेशन। क्या नाम देते हैं बेटे इसको हम न्यूटेशन का नाम जो है वो देते हैं। ये बहुत ही अहम है, इसको आपने जहन में रखना है बेटे। न्यूटेशन, हाइपरनास्टी, एपिनास्टी, ये बहुत ही अहम 3 डेफिनेशंस हैं। इनको आज हमने डिस्कस किया है, एक दफा फिर से देखते हैं ये क्या होती हैं, फिर हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। बेटे आज का हमारा टॉपिक था ऑटोनॉमी की, हमने लास्ट ग्रोथ को लास्ट मूवमेंट को डिस्कस किया है जिसका नाम है ग्रोथ मूवमेंट। ऐसी मूवमेंट जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऑर्गन्स के अंदर जो है वो नजर आए डिफरेंशियल चेंजेस की वजह से। तो बेटे यहां मैंने आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस की कि यहां लोअर साइड के ऊपर ज्यादा ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू अपर साइड। सो मैंने बताया कि ग्रोथ जहां नीचे की तरफ ज्यादा होगी तो मूवमेंट अपर साइड के ऊपर ज्यादा होगी। तो ये डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आई। उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट देखा। मैंने आपसे डिस्कस किया कि 3 तरह की टाइप्स ऑफ ग्रोथ मूवमेंट होती है, एपिनास्टी, हाइपरनास्टी और न्यूटेशन। फिर उसके बाद हमने बात की है एपिनास्टी की। एपिनास्टी के अंदर ग्रोथ जो है वो अपर साइड के ऊपर ज्यादा होती है और मूवमेंट ऑफ ग्रोथ क्या होती है, डाउनवर्ड। तो बेटे ये आपके साथ मैंने एक डायग्राम इसकी डिस्कस की है। उसके बाद बेटे हाइपरनास्टी की मैंने बात की है जी। तो ग्रोथ इसके ऊपर क्या होती है बेटे, लोअर साइड के ऊपर ज्यादा होती है और मूवमेंट किस तरफ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। सो इसको हम नाम दे देंगे हाइपरनास्टी का। तो मैंने बताया था इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन का रोल है, इसके अंदर जिब्रिलियंस का है। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया है अपना न्यूटेशन को। न्यूटेशन को जो है बेसिकली बेटे कहते हैं जिग-जैग ग्रोथ, ठीक है। और जिग-जैग ग्रोथ का मतलब है अल्टरनेट चेंज की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होना। तो बेटे आज के लिए हमारा ये टॉपिक था, इसके साथ ही हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट को खत्म कर दिया है। तो बेटे स्टे एट होम, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज।